आज हम सिर्फ एक भूत की कहानी सुनने नहीं जा रहे हैं। नहीं, आज हम ये समझेंगे कि एक अच्छी हॉरर स्टोरी डर और सस्पेंस को परत दर परत कैसे बुनती है। चलिए इस कहानी के पूरे आर्किटेक्चर को डिकोड करते हैं साथ मिलकर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी सी फीलिंग से, है ना। देर रात की शिफ्ट, जिस्म एकदम थका हुआ और बस किसी तरह घर पहुंचने की जल्दी। ये एक ऐसी भावना है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। और देखिए, कहानी का हुक यही है, यहीं से वो हमें अपनी दुनिया में खींचना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ सफर वो घर पे खत्म नहीं होते। बस ये एक लाइन और पूरा वो एक कंटेंट मॉडरेटर है। देर रात की शिफ्ट के बाद दिमागी और जिस्मानी दोनों तौर पर बुरी तरह थक चुकी है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं और इस वक्त वो बस एक ही चीज चाहती है, घर जाकर सोना। निशा की यही थकावट उसे कहानी में आने वाले खतरे के लिए और भी वल्नरेबल और भी कमजोर बना देती है। ऐप पर ड्राइवर का नाम कंफर्म होता है महेश पाटिल, और यहीं कहानी की पहली अजीब बात सामने आती है। लगातार तीसरी रात वही ड्राइवर। अब मुंबई जैसे बड़े शहर में ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना। ये एक अनहोनी के पैटर्न की पहली बहुत हल्की सी झलक है। और अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, गड़बड़ियों वाली सड़क। यहाँ से कहानी हकीकत पर हमारी पकड़ को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ढीला करना शुरू करती है, एक एक करके अजीब घटनाओं के साथ। यहाँ से कहानी पहली बार अपने नॉर्मल रास्ते से भटकती है। निशा को उम्मीद थी कि कैब जानी पहचानी रोशनी से भरी मेन रोड से जाएगी, लेकिन महेश उसे एक सुनसान वीरान इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाता है। और बस इसी एक मोड़ के साथ सुरक्षा का रास्ता एक अनजाने खतरे में तब्दील हो जाता है। जब निशा इस पर सवाल करती है तो महेश का जवाब पहली नजर में बड़ा लॉजिकल लगता है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है। ऐप का रूट हर बार सही नहीं होता मैडम। ये एक ऐसा बहाना है जो ऊपर से तो शांत करता है, पर अंदर के डर को और गहरा कर देता है। और इसके बाद तो हकीकत तेजी से बिखरने लगती है। पहले रेडियो पर अचानक 2012 का, यानी सालों पुराना एक न्यूज़ बुलेटिन बजता है। फिर एक ही रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड 2 बार दिखता है, लेकिन दूसरी बार में थोड़ा बदला हुआ। और आखिर में टेक्नोलॉजी भी साथ छोड़ देती है। GPS फ्रीज, नेटवर्क गायब। निशा अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। और ये है कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब तक जो हल्की फुल्की बेचैनी थी, वो अब एक सीधे टकराव में बदल जाती है। एक ऐसा टकराव जहां 2 अलग अलग हकीकतें एक दूसरे से टकराती हैं। निशा की दोस्त सना का फोन आता है और यहाँ डर अपनी पीक पर पहुंच जाता है। सोचिए जरा, निशा की हकीकत है मैं कैब में हूँ, वहीं सना की हकीकत है तुम तो कभी ऑफिस के गेट से निकली ही नहीं। निशा कहती है ड्राइवर महेश है, लेकिन सना के ऐप में कैब तो कैंसिल हो गई थी। 2 सच जो एक ही वक्त पर सच नहीं हो सकते। और ठीक इसी पल लाइन कट जाती है, फोन की स्क्रीन काली पड़ जाती है, फोन बंद। हकीकत से जुड़ा उसका वो आखिरी धागा भी टूट जाता है। अब वो पूरी तरह से अकेली है। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। ड्राइवर की सीट पर बैठा भूत। यहाँ पर वो पर्दा उठता है और भयानक सच सामने आता है। डैशबोर्ड की घड़ी 3:33 पर जम जाती है। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक तरीका है ये दिखाने का कि वक्त अब अपने नियमों से नहीं चल रहा। वो दोनों समय के बाहर किसी लूप में फंस चुके हैं। और आखिरकार निशा हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लेती है जो सब कुछ बदल देगा। आप कौन हैं? ये वो पल है जब अनजाने डर का सामना सीधे तौर पर होता है। और जवाब में महेश की एक बहुत दुखद कहानी सामने आती है। ठीक 1 साल पहले उसी रात, लगभग उसी समय, हाईवे पर एक मंदिर के पास एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। और तब से उसका भूत अपनी वो आखिरी अधूरी राइड बार बार पूरी कर रहा है।
महेश की ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। मैडम, रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। ये उसके भूतिया वजूद के नियमों को बताता है और सच कहूं तो ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है। यहाँ ऐसा लगता है कि चलो डरावना सपना खत्म हो गया और निशा वापस नॉर्मल दुनिया में लौट आई है। एक जानी पहचानी आवाज। निशा आंखें खोलती है और खुद को अपने ऑफिस के बाहर बेंच पर पाती है। एक पल को तो लगता है कि अरे ये सब बस एक बुरा सपना था। दर्शक भी एक पल के लिए राहत की सांस लेते हैं। और फिर सबूत भी यही कहते हैं। फोन में समय है रात के 2:59। बैटरी 57% है, नेटवर्क भी फुल है। मतलब हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो हकीकत में हो ही नहीं सकता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है आखिरी और